आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्कमैन कंपनसेशन फंड या रिजर्व के ट्रीटमेंट के बारे में एट द टाइम ऑफ रीवैल्यूएशन, एट द टाइम ऑफ रियलाइजेशन। ठीक है, तो दोनों केसेस में हम लोग कैसे इसका ट्रीटमेंट करेंगे ये हम लोग समझने वाले हैं। देखो, ये बहुत ज्यादा ट्रिकी पॉइंट है जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है बच्चों पे। और हर बार बेटा एग्जाम में 1 मार्क, 3 मार्क या 4 मार्क के क्वेश्चन इसके जरूर आते हैं। और अगर आपने ये वीडियो बहुत अच्छे से देख लिया, समझ लिया, तो आपके ये सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे और इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम या डाउट आपको नहीं आने वाला है। ये मैं लिख के देता हूँ, ये मेरी गारंटी रहेगी। ठीक है, इस वीडियो में मैं पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट के साथ में आपके साथ डिस्कशन करूंगा और साथ ही साथ जितने भी ट्रिकी पॉइंट हो सकते हैं उन सबको मैंने यहाँ पे कवर कर रखा है। ठीक है, आइए बिना टाइम वेस्ट किए हुए मैं स्टार्ट करता हूँ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व या फंड। देखो, मैं और कुछ बात बताना चाहता हूँ जल्दी जल्दी से। इसके बाद की वीडियोस में आपको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट का भी वीडियो मिल जाएगा, वहां पे भी मैं उसके बारे में डिस्कस करूंगा। और ये पीडीएफ का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसके बाद आप डाउनलोड करके अपने पास में रख सकते हो, जैसे चाहो वैसे रिवाइज कर सकते हो। चलो देखो, सबसे पहले तो मेरे को बता दो ये है क्या सर, ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है क्या। बेटा, ये एक तरीके का स्पेशल रिजर्व है। ये बनाया इसलिए गया है ताकि हम कोई भी लायबिलिटी आए वर्कर को कंपनसेशन करने के लिए, कोई भी उससे रिलेटेड लायबिलिटी आए तो आराम से ये लायबिलिटी हम उसको आराम से पूरा कर सके। सर, क्या जरूरी है ये रिजर्व बना के चलना? बेटा, जरूरी तो नहीं है। देखो, अगर आप नहीं बनाओगे तो क्या होगा। आपको मालूम है कि जब भी हम लोग क्या करते हैं, रीवैल्यूएशन करते हैं या डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप करते हैं, तो उस केस में मुझे रीवैल्यूएशन करना होता है सारे असेट्स को और रीअसेस करना होता है सारी की सारी लायबिलिटीज को। तो उस समय मान लो कोई अनरिकॉर्डेड असेट्स मेरे पास आ गई, तो हम क्या करते हैं, उसका ट्रीटमेंट रीवैल्यूएशन से करते हैं। तो रीवैल्यूएशन से करने का मतलब है कि जितनी भी सारे के सारे असेट्स है, लायबिलिटीज है, उन सब का ट्रीटमेंट हम लोग रीवैल्यूएशन से करते हैं। तो उस केस में एंट्री क्या हो जाएगी, तो रीवैल्यूएशन टू लायबिलिटी हो जाएगी। अगर हमने कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी लिख ली तो ये जो क्लेम मेरे पास आएगा वर्कर को कंपनसेट करने से रिलेटेड, जो क्लेम मेरे पास आएगा उसके लिए हम लायबिलिटी क्रिएट कर लेंगे इस तरीके से। अगर मान लो मेरे पास रिजर्व नहीं है तो कहने का मतलब है, ये एंट्री का मुझे क्या समझ में आ रहा है कि सर सारा का सारा लायबिलिटी मैंने अपना लॉस दिखा दिया रिवैल्यूएशन के थ्रू। तो रिवैल्यूएशन के थ्रू मैंने उसको सारा का सारा अपना लॉस दिखा दिया कि सर मेरी लायबिलिटी बढ़ गई और इतने रुपीज से मेरा, सपोज कर लो 50,000 से मेरी लायबिलिटी बढ़ी, 50,000 से मुझे लॉस हो गया। ये रिवैल्यूएशन में चला जाएगा एंड देन रिवैल्यूएशन के थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। बट अगर मान लो मेरे पास सर उससे रिलेटेड रिजर्व है, मान लो मेरे पास इससे रिलेटेड रिजर्व है 30,000 रुपीज का, क्लियर है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है मेरे पास, तो क्या ये लॉस मेरा 50,000 का रहेगा? ना जी ना, मेरा जो लॉस है बेटा 20,000 ही रहेगा। 30,000 से इसका जो लॉस है ये कम हो जाएगा। सर, ऐसा कैसे हो गया? देखो, अब मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ, क्योंकि बेटा देखो, ये जो क्लेम आया है 50,000 का, ऐसे क्लेम के लिए मैंने भी बताया आपको कॉन्सेप्ट ऊपर, ऐसे क्लेम के लिए मैंने एक तरीके का रिजर्व बना रखा है जिसका जो वैल्यू है वो 30,000 है, कि सर अगर कोई क्लेम इससे रिलेटेड आता है तो मैं इस रिजर्व को यूज करके पे कर दूंगा। बट अगर फिर भी पे नहीं हो पाएगा तो हम ये जो एक्स्ट्रा पैसा है, जैसा कि पहले कर रहे थे, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज के केस में, सर रिवैल्यूएशन भेज रहे थे, तो जो बैलेंस अन जो वहां से सेटल नहीं हो पाया वो हम लोग रिवैल्यूएशन से कर देंगे। आई होप इतना समझ में आया होगा। मैं फिर से एक बार फटाफट से रिवाइज करा देता हूँ ताकि आप जब मैं केसेस बताऊं तो वहां पे आपको चीजें समझ में आए। तो देखो, वैसे तो पहले मैं क्या करता हूँ, कोई भी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी आएगी तो उस तरीके से एंट्री करता हूँ, इस तरीके से एंट्री करता हूँ, ये जो मैंने बॉक्स में यहाँ पे बनाया हुआ है इस तरीके से एंट्री करते हैं। बट अगर इस किसी लायबिलिटी के लिए हमने कोई रिजर्व बना के रखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल मैंने वर्कर को कंपनसेट करने के लिए ऑलरेडी रिजर्व बनाया हुआ है, तो ये 50,000 का जो यूटिलाइजेशन है या जो 50,000 का जो पेमेंट है वो 30,000 से करते, और जो बैलेंस बचेगा जो अनयूटिलाइज हो गया, मतलब आप बोल सकते हो कि रिजर्व से नहीं दे पाए, उसको मैं रिवैल्यूएशन से दे दूंगा। ठीक है, इसका वाइस वर्सा सिचुएशन भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 30,000 का लायबिलिटी, सॉरी रिजर्व है, और लायबिलिटी बेटा सिर्फ आई सपोज कर लो 25,000 की, तो 5,000 बेटा फ्री हो जाएगा, फ्री रिजर्व हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, फ्री रिजर्व आपका
दूसरे अदर काम में या पार्टनर लेकर के जा सकते हैं, ऐसा होगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे कुछ कुछ केसेस रखे हैं बेटा, आप देखोगे समझ में आएगा। सबसे पहले तो देख लो कि ये रिवैल्यूएशन है कि रिवैल्यूएशन में कितना जाएगा, क्लेम है कि कितना सामने से क्लेम आ गया, रिजर्व मतलब कि आपके पास में कितना रिजर्व रखा हुआ है। ठीक है, अच्छा इस पे चलने से पहले मैं छोटा सा और एक एग्जांपल देके आपको समझाना चाहता हूँ, ताकि मैं चाहता हूँ बेटा आप इसको समझो, इसको अपने दिमाग में उतार लो। ठीक है, मैं यहाँ पे जो पॉइंट्स डिस्कस करने जा रहा हूँ ये थोड़ा सा इससे हटके है, बट ऑफ कोर्स आपके कॉन्सेप्ट को एकदम से बढ़िया से कवर कर देगा। देखो सपोज कर लो आपको मालूम है कि क्लास 12 के बाद आपके बाद में क्या होगा, आप यूजी के प्रिपरेशन के लिए चले जाओगे, यूजी के प्रिपरेशन के लिए चले जाओगे जैसे ही क्लास 12 आएगा। ठीक, सॉरी 12th बीतेगा, आपको मालूम है। ठीक है, कॉलेज में एडमिशन के लिए आप प्रिपरेशन करने लगोगे। अब देखो क्या होगा कि आपको मालूम है कि सर प्रिपरेशन होना है। ठीक है, जितना भी प्रिपरेशन होना है, बुक्स का, कोचिंग का, क्लासेस का, दुनिया भर के जितने भी खर्चे होते हैं, उसके लिए आप पैसे किससे मांगोगे बेटा, पेरेंट्स से मांग लोगे, सीधी सी बात है, पेरेंट्स आपके लिए पेमेंट करेंगे। ठीक है, तो पेरेंट्स जब आपके लिए पेमेंट करेंगे, सपोज कर लो फॉर एग्जाम्पल आपके पास जो ये सारा खर्चा आया 20,000 रुपीज का हुआ, 20,000 रुपीज का आपका यूजी का प्रिपरेशन का खर्चा हुआ, ये बेटा कौन दे देगा, आपका पेरेंट्स दे देंगे। ठीक है, पूरा का पूरा कौन दे देगा, पेरेंट्स। बट सपोज कर लो आपको मालूम था कि ऐसा कुछ प्रिपरेशन होने वाला है, आपने अकाउंट्स पढ़ा है, आपने क्लास 11 पढ़ा है, कंजर्वेटिव में अप्रोच पढ़ा हुआ है, आपको मालूम है कि जब फ्यूचर में कोई लॉस होने वाला होता है, एक्सपेंस होने वाला होता है, तो उसके लिए मुझे आज से तैयारी करनी है। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने सीनियर्स के मदद से पूछा कितना खर्चा होता है भैया, ये बता दो वो बता दो। तो मैंने उन लोगों के हेल्प से 15,000 रुपीज का बेटा, 15,000 रुपीज का मैंने सपोज कर लो एक अरेंजमेंट कर रखा है। तो अब मैं जब ये एक्सपेंस करने की बारी आएगी, तो सबसे पहले मैं इसी अमाउंट को यूज करूंगा एक्सपेंस करने के लिए, यानी कि प्रिपरेशन के लिए। और प्रिपरेशन का तो खर्चा बेटा 20,000 है, और 5 जो रिमेनिंग है वो कौन दे देगा, मेरे पेरेंट्स दे देंगे। आई होप इतना समझ में आया होगा। सर इसका और सिचुएशन क्या हो सकता है, सपोज कर लो कि मैंने जो रिजर्व बनाया हुआ है, मैंने प्रिपरेशन के लिए जो बनाया हुआ है फंड जो इकट्ठा किया वो 15,000 है, और सर मेरा जो प्रिपरेशन है सर 12,000 में ही पूरा हो गया, 12,000 में भी पूरा हो गया। अब मुझे क्या करना चाहिए, 3,000 अगेन जो है बुक परचेज करनी चाहिए प्रिपरेशन के लिए। या देखो 12,000 का मतलब सारी की सारी चीजें इसमें आपकी हो गई, अब और कोई खर्चा इसमें पेमेंट नहीं करना। तो जो बेटा 3,000 का रिजर्व बचेगा आपके पास, अब आप इसको किसी अदर पर्पस के लिए यूटिलाइज कर सकते हो। अब आपकी क्या कर सकते हो, इसको किसी अदर पर्पस के लिए यूटिलाइज कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल एडमिशन ले लोगे तो फ्रेशर्स पार्टी होती है, तो उसमें अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर सकते हो ये 3,000 को यूज करके। ठीक है, मेरी बात आई हो तो आपको समझ में आई होगी कि हमें क्या करना होता है। तो ये जो पेरेंट्स है ये बेटा मेरा रिवैल्यूएशन अकाउंट हो जाएगा, और ये जो रिजर्व बना के हम चल रहे हैं ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो जाएगा। और ये जो एक्चुअल पेमेंट की टाइम मतलब बात आ रही है, ये मेरा क्लेम आ जाएगा कि सामने से कितना मेरे को पे करना है। ठीक है, आई होप इतना समझ में आया होगा। आ जाओ फटाफट से हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं, देखते हैं, और हम लोग यहाँ से आगे चलते हैं। मैं इस वीडियो को लाइव नहीं ले रहा हूँ, तो आपको मालूम है कि मुझे क्या करना है। आपको मुझे इसके क्वेश्चंस के साथ मतलब वीडियो के साथ ही आपको इसमें रिप्लाई देते हुए चलना है। सपोज कर लो मेरे पास में क्लेम आ गया बेटा 30,000 रुपीज का, पहला जो केस है मेरा 30,000 का क्लेम आ गया। बेटा आपने कोई रिजर्व नहीं बनाया, अगर क्लेम आ गया तो पेमेंट तो करना है, लायबिलिटी आ गई तो पेमेंट तो करना है। कहाँ से लेंगे बेटा, रीवैल्यूएशन से ले लेंगे, यानी कि पूरा का पूरा पैसा पेरेंट्स से ले लिया जाए। कितना ले लेंगे, 30,000 रुपीज हम यहाँ पे ले लेंगे। सबकी जनरल एंट्री भी बताऊंगा मैं, एकदम परेशान नहीं होना है। ठीक है, आ जाओ यहाँ तक आई होप समझ में आ गया। क्या सर कोई फ्री रिजर्व बचेगा, कोई फ्री रिजर्व होगा, अगर फ्री होता है तो वो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बढ़ जाएगा। ठीक है, तो फ्री तो कुछ भी नहीं बचा यहाँ पे सर, फ्री तो कुछ भी नहीं बचा। नेक्स्ट जो दूसरा वाला सिचुएशन है वहां पे देख लो, मेरे पास रिजर्व मैंने तैयारी कर रखी है 50,000 रुपीज की। मैंने बोला कि 50,000 तक का क्लेम आ जाएगा तो आराम से दे देंगे, बट सर क्लेम 30,000 का ही आया, तो क्या रिवॉल्यूशन से कुछ लेने की जरूरत पड़ेगी, आंसर इज नो। रिवॉल्यूशन से सर आपको कुछ भी नहीं लेना है। क्या आपका फ्री रिजर्व बचेगा, आंसर इज यस। 20,000 रुपीज का मेरे पास फ्री रिजर्व बच जाएगा, और ये पार्टनर्स आपस में पार्टी करके या आपस में शेयरिंग करके जो उनका मन है वो करेंगे। बट हमें तो बताया गया सर ओल्ड रेशियो में बांट दिया जाता है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया जाता है। तो हम क्या करेंगे, अपने पार्टनर्स को ये फ्री रिजर्व ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। आ जाओ नेक्स्ट सिचुएशन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3। पहले मैं इन दोनों की एंट्री बता देता हूँ आपको, फिर उसके बाद मैं चलता हूँ। तो देखो सबसे पहले आपके पास में जो फर्स्ट केस है, जहां पे आप सारा का सारा क्लेम किससे कर रहे हो, रिवैल्यूएशन अकाउंट से, तो एंट्री क्या हो जाएगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन बीइंग क्लेम क्रिएटेड। ठीक है,
तो यहाँ पे बेटा आपका 30,000 का क्लेम आया है, तो 30,000 रुपीज आप यहाँ पे ऐसे लिख दोगे, 30,000 रुपीज। आई होप इतना आपको समझ में आया। क्लियर। नेक्स्ट सिचुएशन हमने देखा था जहां पे आपका क्लेम 30,000 का था, आपका रिजर्व इनफ था ऐसे पेमेंट को करने के लिए, और पेमेंट करने के बाद बेटा आपके पास में 20,000 रुपीज का फ्री रिजर्व बच गया और आपने रिवॉल्यूशन से कोई भी हेल्प नहीं ली। क्लियर है। आ जाओ इसका जर्नल एंट्री देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये देख लो कि आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, सबसे पहले तो ये देख लो कि क्लेम कितने का है सर। 30,000 रुपीज का मेरे पास क्लेम आ गया, और रिजर्व है क्या इनफ, आंसर इज यस। तो 30,000 पूरा का पूरा हम रिजर्व से ले लेंगे, क्या रिवॉल्यूशन से कुछ लेने का जरूरत पड़ा, आंसर इज नो। कोई भी अमाउंट आपको रिवॉल्यूशन से लेने का जरूरत नहीं पड़ा, तो ये पहली एंट्री हो जाएगी। और जो फ्री रिजर्व मेरा 20,000 का बचा हुआ है, उसको क्या कर देंगे, अपने पार्टनर्स को बांट देंगे। मान लो सपोज कर लो 2 पार्टनर है, इक्वल रेशियो है, तो क्या बढ़ जाएगा, 10,000 ईच बढ़ जाएगा। क्लियर है। आई होप इतना समझ में आया होगा। ये 2 एंट्री आप देख लो, कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट करके प्लीज बताओ। ये 2 एंट्री मैंने क्या किया, सबसे पहले क्लेम क्रिएट कर दिया, और दूसरे वाली एंट्री में मैंने क्या किया, पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इसको आप मर्ज करके भी एंट्री पास कर सकते हो, जैसे कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपका पूरा का पूरा डेबिट हो जाएगा 50,000 से। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको इस तरीके से कर देता हूँ। ठीक है, आ जाओ। क्लियर। और आपका जो क्लेम है बेटा 30,000 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाओ, ये देख लो। फिर जो रिमेनिंग 20,000 बचा, उसको 10 ईच मैं पार्टनर्स को दे दूंगा। क्लियर है, समझ में आया क्या। यहाँ पे मैंने क्लेम दिखा दिया, सॉरी रिजर्व दिखा दिया, रिजर्व को पूरा डेबिट कर दिया 50,000 से, क्लेम मैंने दिखा दिया, फिर पार्टनर को शेयर भी कर दिया। क्लियर। तो ये एंट्री समझने के लिए आपको वो दोनों एंट्री समझनी पड़ेगी, इसलिए मैंने सेपरेटली किया है। क्लियर। चलिए, तो यहां तक में मैंने दोनों सिचुएशन समझ लिया और उसकी एंट्री भी हम लोगों ने पास कर ली। अब आ जाओ थर्ड वाले पॉइंट पे। जो थर्ड वाला पॉइंट क्या बोलता है कि सर मैंने तो रिजर्व बनाया हुआ है 50,000 का, मुझे जैसा बताया गया था मैंने 50,000 का रिजर्व बना के रखा हुआ है, बट क्लेम कितने की आ गई सर, 80,000 रुपीज की आ गई। 80,000 की ये जो है मेरा क्लेम आ गया बेटा। अब ये जो है आपको देखना पड़ेगा कि क्या आपको रिवॉल्यूशन से लेने का जरूरत पड़ेगा। जैसे हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा था ना कि हमारा जो रिजर्व है बेटा 25,000 का है, सॉरी एक्सपेंस 20,000 का है, रिजर्व मेरा 15,000 का है, तो 5,000 मुझे पेरेंट्स से लेने पड़ेंगे। तो यहाँ पे भी देख लो, आपने रिजर्व बनाया है 50,000 रुपीज का, आपका जो बेटा क्लेम आया है वो 80,000 रुपीज का, यानी वर्कर को आपको 80,000 रुपीज पे करने हैं। नाउ यू हैव टू कंसीडर द रिवैल्यूएशन इन दिस पिक्चर। व्हाट इज द अमाउंट, सो 30,000 आपको बेटा आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट से चार्ज करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, और आपका कुछ भी फ्री यहाँ पे तो नहीं बचा, हमने तो बल्कि एक्स्ट्रा रिवैल्यूएशन से ले लिया। ठीक है, आ जाओ इसकी जनरल एंट्री देख लेते हैं फटाफट से। यहाँ पे हम लोग आ जाएंगे केस नंबर 3। सेम जनरल एंट्री जो मैंने ऊपर लिखी थी वही यहाँ पे मैंने यहाँ पे कॉपी करके लिख दी है। तो पूरा का पूरा रिजर्व यहाँ पे बेटा आपका यूज हो जाएगा, 50,000 पूरा यूज हो जाएगा। सर क्लेम कितने का, तो क्लेम तो 80,000 रुपीज का, यहाँ पे 80,000 मैंने लिख दिया क्लेम के सामने। और क्या मुझे रिवैल्यूएशन पे लेना पड़ेगा, हाँ जी हाँ लेना पड़ेगा। देख लो ये हो जाएगा बेटा आपका 30,000। अब देख लो पूरा एंट्री अगर मैं आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब करना चाहूँ, क्लेम आपकी एक तरीके से लायबिलिटी, तो लायबिलिटी को मैंने क्रेडिट करके क्रिएट कर दिया है। क्लियर। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व मेरा क्रेडिट बैलेंस होता है, उसको कैंसिल कर रहा हूँ, उसको आज के डेट में मैं यूज कर रहा हूँ, दैट इज हम उसको डेबिट कर रहे हैं बेटा। और रिवैल्यूएशन अकाउंट जब भी डेबिट होता है वो डेबिट, सॉरी जब भी लॉसेस या एक्सपेंसेस होते हैं सॉरी, तो लॉसेस या एक्सपेंसेस के केस में वो डेबिट हो जाता है। नॉमिनल अकाउंट का नेचर है। ठीक है, तो नॉमिनल अकाउंट का रूल लगता है डेबिट फॉर ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस। क्लियर है। तो 30,000 का मैंने यहाँ पे क्या कर दिया बेटा, उसको डेबिट करके एक्सपेंस दिखा दिया। आई होप ये वाली एंट्री आपको समझ में आई होगी। क्या कोई भी फ्री रिजर्व बचा है, आंसर इज नो, तो ये वाली एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है। अगर आप पूरा का पूरा देखो ये वाली एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है, तो कंबाइंड एंट्री का कोई जरूरत नहीं बचेगा, सिर्फ एक एंट्री ही है आपकी बनेगी यहाँ पे। ठीक है। चल दूसरी एंट्री अगर आप करना चाहो तो ये कर सकते हो कि आपने जो रिवैल्यूएशन का लॉस है 30,000 रुपीज का, ये अपने पार्टनर्स में डिवाइड कर दोगे इक्वली। ठीक है, ये एंट्री आप कर सकते हो, तो मैं इससे रिलेटेड नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ मैं आपको वर्कमैन कंपनसेशन से रिलेटेड जो एंट्री है जो परेशान करती है बच्चों को, मैं वो बता रहा हूँ आपको। ठीक है। दूसरा सर ऐसा हो सकता है क्या, रिजर्व आपका 50,000 का है, क्लेम भी एग्जैक्ट 50,000 का आ जाए, तो क्या रिवॉल्यूशन से कुछ लेना पड़ेगा, आंसर इज नो। फिर उसके बाद आपका कोई फ्री रिजर्व बचेगा क्या, आंसर इज नो। तो ये यहाँ पे आपका बहुत सिंपल सा सिचुएशन हो जाएगा। यहाँ पे केस नंबर 4 देख लो। कोई भी आपको क्या करना है बेटा, 50,000 का क्लेम आ गया है, 50,000 हमने यहाँ पे क्लेम में दिखा दिया, रिजर्व भी आपका 50,000 का है। क्लियर। और आपका कोई भी रिवॉल्यूशन से अमाउंट नहीं चार्ज किया जाएगा, एंड कोई भी बेटा फ्री रिजर्व आपका यहाँ पे नहीं बच रहा है।
आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। ये था पूरा रीवैल्यूएशन का केस, जहाँ पे हम लोग वर्कमैन कंपनसेशन को अलग अलग सिचुएशन में कैसे ट्रीट करते हैं, कैसे उसकी एंट्री होती है, ये मैंने आपको सिखा दिया, बता दिया, समझा दिया। क्लियर है? आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं बेटा। जब रियलाइजेशन की सिचुएशन में वर्कमैन कंपनसेशन का ट्रीटमेंट होता है, बहुत ध्यान से समझना, यही एक पॉइंट है जहां पे आपको एग्जामिनर फंसाएगा रियलाइजेशन अकाउंट के टाइम पे। देखो रियलाइजेशन हम कब बनाते हैं, जब हमारे फर्म का डिसोल्यूशन होता है। तो एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, जब भी हमारे फर्म का डिसोल्यूशन होगा, जितने भी थर्ड पार्टी क्लेम है, ड्यू है, कोई भी लायबिलिटी है, वो हमेशा कहाँ से पेमेंट होती है? रियलाइजेशन अकाउंट से। आपको मालूम है सबसे पहला काम हम क्या करते हैं सर, सारे एसेट्स और लायबिलिटीज को अपने रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर देते हैं और एसेट से कैश रियलाइज करवाते हैं, और उसी कैश से बेटा लायबिलिटीज का सेटलमेंट होता है, ये मुझे मालूम है। डन? आ जाओ। उसी तरीके से बेटा अगर कोई आपका वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम आया, वर्कमैन कंपनसेशन से रिलेटेड कोई क्लेम आया, तो इसी तरीके से रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू ही आप इसका पेमेंट करोगे। इसका कोई अलग से ट्रीटमेंट नहीं होगा, क्योंकि ये भी आपका थर्ड पार्टी लायबिलिटी है। पार्टनर होता तो उसका अलग से पेमेंट करते, उसका अलग से सेटलमेंट करते। ठीक है? तो पेमेंट भी बेटा कहाँ से हो जाएगा? रियलाइजेशन अकाउंट से हो जाएगा। बट आपने सर इसके लिए अलग से रिजर्व बना के रखा है, अपने वर्कमैन कंपनसेशन वर्कर को कंपनसेट करने के लिए अलग से रिजर्व बना के रखा है। तो उस रिजर्व का पैसा आपको ट्रांसफर करना होगा वर्कमैन कंपनसेशन, सॉरी, रियलाइजेशन अकाउंट में। तो कितना करना होगा यहाँ पे आप देख लो, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस पूरे डिस्कशन का, कि सर रियलाइजेशन में कितना पैसा जाएगा। जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से समझना, सुनना, यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। तो जितना भी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, क्या सर पूरा ट्रांसफर करना है? आंसर इज नो। दोनों में से आपको चेक करना है कौन सा लोअर अमाउंट है। सर दोनों का मतलब क्या? आपको जो बुक वैल्यू दी जाएगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की बैलेंस शीट में जो भी आपको बुक वैल्यू दी जाएगी, वो चेक कर लेना। जैसे बैलेंस शीट में क्रेडिट लायबिलिटी साइड में दिखता है ना, रिजर्व दिखता है, तो वो चेक कर लेना। दूसरा क्लेम का वैल्यू, सर आखिर क्लेम आया कितना का, तो वो क्लेम का वैल्यू आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में मिल जाएगा। वहां पे एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपको ये क्लेम का वैल्यू मिल जाएगा, तो वहां पे आप जाके वो चेक कर सकते हो, सर वो मेरा क्लेम कितना आया। दोनों में से जो छोटा होगा बेटा, दोनों में से जो लोअर अमाउंट होगी, दैट विल बी ट्रांसफर टू द रियलाइजेशन अकाउंट। क्लियर है? और अगर इतना ट्रांसफर करने के बाद कुछ बच जाता है, तो आप क्या कर दोगे? अपने ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में बांट दोगे। बेटा यहाँ पे सारे के सारे जो पार्टनर है वो ओल्ड ही होते हैं। अगर आप ओल्ड यहाँ पे हटा भी दोगे, ओल्ड वाला कॉन्सेप्ट, तो भी यहाँ पे चल जाएगा। बट मैंने लिख दिया इसलिए क्योंकि ताकि आपको पुराने वाले कॉन्सेप्ट्स में कुछ डिफरेंस ना लगे और आप आराम से उसको डाइजेस्ट कर सको। ठीक है? चलो आ जाओ, देख लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं। सपोज कर लो मेरे पास बेटा जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, और आपको क्लेम आ गया 30,000 रुपीज का। ठीक है? तो सबसे पहले तो देख लो ट्रांसफर कितना करोगे आप, ये बता दो सर ट्रांसफर कितना करें हम, ये बताओ। तो देखो दोनों में से जो छोटा है, सपोज कर लो अगर आपका बैलेंस शीट में कोई भी अमाउंट नहीं दी हुई है, जीरो है। ठीक है? बैलेंस शीट में आपने कुछ भी रिजर्व नहीं बनाया है। क्लियर? तो देखो क्लेम आ गया 30,000 का, दोनों में से छोटा कौन है बेटा? 30,000 या जीरो? सर आंसर इज जीरो। तो ट्रांसफर कितना होगा? WCR ट्रांसफर कितना होगा? यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, ये आपका हो जाएगा, ये जो ट्रांसफर करने की बात हो रही है WCR यानी कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ट्रांसफर करने की बात हो रही है, तो आपका WCR रिजर्व कितना ट्रांसफर होगा? आंसर इज जीरो। क्या सर पेमेंट करेंगे? हाँ जी हाँ सर, पेमेंट तो करना पड़ेगा ना, मुझे पेमेंट तो करना पड़ेगा उस थर्ड पार्टी का। कितना सा पेमेंट होगा? ऑफकोर्स सर जितने का क्लेम आया है, 30,000 का क्लेम आया है, 30,000 का हम लोग पेमेंट करेंगे। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। क्या सर कोई फ्री रिजर्व है? आंसर इज नो। तो फ्री रिजर्व नहीं है तो पार्टनर्स को बटेगा भी नहीं। क्लियर है? समझ में आ गया? अब आज दूसरा पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। दूसरा जो केस है, ये इससे आपको समझ में आएगा। देखो मेरे पास में कितने का रिजर्व बेटा? 50,000 का रिजर्व है। क्लेम सिर्फ 30,000 आई है, क्लेम सिर्फ 30,000 आई है। 50 और 30 विच एवर इज लोअर? सर आंसर इज 30। तो रिजर्व में से सिर्फ 30,000 ही अपने रियलाइजेशन अकाउंट में हम ट्रांसफर करेंगे। याद रखिएगा, पूरा 50,000 उठा के ट्रांसफर नहीं कर देना है। जैसे बाकी सारी लायबिलिटीज आप ट्रांसफर करते हो रियलाइजेशन में, उसी तरीके से वर्कमैन कंपनसेशन के लिए आपको रुकना है, ठहरना है, समझना है और एडिशनल इंफॉर्मेशन को चेक करना है। क्या सर क्लेम उससे कहीं कम तो नहीं आया है? जितने का क्लेम आएगा बेटा उतना ही ट्रांसफर करोगे, उससे ज्यादा ट्रांसफर आप नहीं करोगे, क्योंकि आपने सिर्फ और सिर्फ वर्कर को कंपनसेट करने के लिए ये रिजर्व बनाया था। जब क्लेम ही 30,000 का है तो उससे ज्यादा का रिजर्व आप यूज नहीं कर सकते हो। क्लियर है? 30,000 का रिजर्व हमने यहाँ पे लिया, 30,000 का पेमेंट हम लोग यहाँ से करेंगे। सर फ्री रिजर्व है? हाँ जी हाँ सर, 20,000 का फ्री रिजर्व है। ये पूरा जो भी आपके पार्टनर्स है उनको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। सबसे पहले आ जाइए, इन दो पॉइंट का हम लोग जर्नल एंट्री देख लेते हैं। ठीक है? सबसे पहले ट्रांसफर की
सर क्या यहाँ पे ट्रांसफर होगा पहले वाले सिचुएशन में? आंसर इज नो। तो कोई भी ट्रांसफर नहीं होगा। देखो आपने जो भी आपके पास में रिजर्व था उसको आपने डेबिट कर दिया, क्योंकि आपके बुक्स में इसका जो बैलेंस होता है वो क्रेडिट बैलेंस होता है। उसको कैंसिल करने के लिए मुझे पूरा का पूरा अमाउंट यहाँ पे डेबिट करना होता है, देन रियलाइजेशन में ट्रांसफर करना होता है। बट यहाँ पे तो कोई भी एंट्री उससे रिलेटेड नहीं होगी। क्लियर है? क्या कोई रिजर्व फ्री बचा है? आंसर इज नो, इसका भी एंट्री नहीं होगा। ठीक है, ये कंबाइंड एंट्री है, यहाँ पे भी इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। बट यहाँ पे आपको पेमेंट करना होगा। सर लाइबिलिटी आ गई है आपकी, लाइबिलिटी आ गई है 30,000 रुपीज की। यहाँ पे मैं लाइबिलिटी दिखा देता हूँ सर, 30,000 रुपीज का पेमेंट तो मुझे करना पड़ेगा। ये आई होप इतना समझ में आया होगा। ये बेटा पहला वाला सिचुएशन था जहां पे आपके पास में कोई रिजर्व नहीं था, इसलिए हम लोगों ने ट्रांसफर वाली एंट्री में ब्लैंक छोड़ा है और सिर्फ पेमेंट वाली एंट्री में पेमेंट दिखा के कहानी खत्म कर दी। दूसरे वाले सिचुएशन में हमने देखा था कि सर आपके पास में जो रिजर्व है वो 50,000 रुपीज का रिजर्व है, और आपका जो क्लेम आया बेटा 30,000 का ही आया हुआ है। तो रियलाइजेशन में ट्रांसफर आपने किया 30,000, पेमेंट भी आपने 30,000 किया, जो फ्री बचा है वो 20,000 बचा है। देख लो एंट्री कैसे हो जाएगी। सबसे पहले आप आ जाओ यहाँ पे। क्या सर मेरे पास में WCR है? आंसर इज यस। 50,000 है बट 30,000 ही मुझे ट्रांसफर करना है, 30,000 ही ट्रांसफर करना है। तो एंट्री में अमाउंट जो हो जाएगा बेटा आपकी 30,000 हो जाएगी। ये हो गई ट्रांसफर करने की एंट्री। क्या सर कोई फ्री रिजर्व बचा है? आंसर इज यस। तो उसको पार्टनर से बांट दो। सर कितना हो जाएगा? 20,000 का फ्री रिजर्व हम लोग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये हमने 20,000 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। क्या ऐसी कंबाइंड एंट्री की जा सकती है? आंसर इज यस। कितना हो जाएगा अमाउंट? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 50,000 रुपीज पूरा का पूरा डेबिट कर दो आप। रियलाइजेशन में सर कितना ट्रांसफर कर देंगे? 30,000। पार्टनर्स को कितना बांट देंगे? 20,000। ये पार्टनर कैपिटल में चला जाएगा। क्लियर है? नरेशन सिंपल सा है। आपको नरेशन बेटा बहुत ही शॉर्ट में लिखना है ताकि नरेशन भी लिख लो और आपका टाइम भी एग्जाम में बच जाए। बीइंग रिजर्व ट्रांसफर्ड एंड बैलेंस डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, ये इस तरीके से आपने एंट्री पास करनी है और नरेशन लिख देना है। पेमेंट तो करना होगा। 30,000 का क्लेम आया तो 30,000 आप उसको यहाँ पे पेमेंट कर दो। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग आएंगे आगे के कुछ पॉइंट जो है वो हम लोग डिस्कस करते हैं, देखते हैं। देख लो यहाँ पे सबसे पहले अगर आप देख लो कि आपका बैलेंस शीट में रिजर्व कितना दिख रहा है? सर 50,000 का दिख रहा है थर्ड सिचुएशन में। क्लेम सर बहुत ज्यादा है, 75,000 रुपीज का है। हम इतना नहीं दे पाएंगे अपने रिजर्व के थ्रू। सबसे पहले तो आप ये बताओ कि क्या पूरा रिजर्व आपका यूज हो जाएगा? यस सर। अगर कॉन्सेप्ट जो मैंने ट्रिक बताया उसके हिसाब से देखा जाए, विच एवर इज लोअर, तो बैलेंस शीट का अमाउंट और क्लेम का अमाउंट, विच एवर इज लोअर, बैलेंस शीट का अमाउंट यानी कि जो बैलेंस शीट में दी हुई है और जो क्लेम का अमाउंट दी गई है वो, तो बैलेंस शीट और क्लेम विच एवर इज लोअर। सर 50,000 इज लोअर, तो आप 50,000 अपने WCR में से रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दोगे। सर पेमेंट तो 75,000 ही होगा, 75,000 ही होगा। सर एक्स्ट्रा 25 कहाँ से आया? वो ऑफ कोर्स रियलाइजेशन से आएगा, जहां से बाकी सारे एसेट्स का पैसा आपने पेमेंट बेच करके रखा हुआ है, वहीं से 25,000 एक्स्ट्रा हम उसमें मिला करके पेमेंट करेंगे। क्या कोई रिजर्व फ्री बच रहा है? आंसर इज नो। तो कोई भी हम लोग फ्री रिजर्व वाला ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। ठीक है, आ जाओ थर्ड वाले एंट्री में। यहाँ सबसे पहले देख लो कितना रिजर्व ट्रांसफर कर रहे हो। सर 50,000 रिजर्व हम ट्रांसफर कर रहे हैं, तो ये बेटा आपका 50,000 यहाँ पे हो जाएगा। ये आपने 50,000 का ट्रांसफर कर दिया। क्या कोई फ्री रिजर्व है? आंसर इज नो, ये वाली एंट्री नहीं होगी। आप अगर आप कंबाइंड एंट्री करोगे तो यही वाली एंट्री रिपीट हो जाएगी, तो इसलिए मैं कंबाइंड एंट्री का अमाउंट नहीं फिल कर रहा हूँ। ठीक है, रियलाइजेशन में आ जाओ। रियलाइजेशन में क्या 75,000 का पेमेंट करना होगा? आंसर इज यस। 75,000 का क्लेम आया है, तो पूरा का पूरा क्लेम हमें सेटल करना होगा। डन। अगर यहाँ पे अमाउंट आप फिल करना चाहो तो कैसे फिल करोगे? 50,000 का रिजर्व है बेटा, रियलाइजेशन में कितना ट्रांसफर करो? 50,000 पूरा रिजर्व ट्रांसफर कर दे दो। पार्टनर्स को कुछ दे रहे हैं? आंसर इज नो। तो आपका ये बच जाएगा एंट्री। तो पहला वाला एंट्री था, थर्ड वाले में वही एंट्री यहाँ पे आपकी मिलेगी। क्लियर है? आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। केस नंबर 4 विच इज द लास्ट वन। एंड आ जाओ यहाँ पे, जैसे कि आपको देख लो आपके पास में WCR दिया हुआ है 50,000 रुपीज का। सर एडिशनल इन्फॉर्मेशन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से रिलेटेड कुछ भी नहीं दिया। सर कितने का क्लेम आया नहीं मालूम है मुझे। जैसे बाकी लाइबिलिटीज के साथ ही एजम्पशन लेते हैं कि अगर कुछ नहीं दिया है इन्फॉर्मेशन में इसका मतलब पूरा पेमेंट होगा, तो यहाँ पे आपको नहीं लगाना है बेटा ये कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये क्लेम नहीं है, ये तो रिजर्व है। ये जो क्लेम नहीं है ये तो रिजर्व है। क्लेम होता तो पूरा पेमेंट करते। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ सर कोई भी क्लेम नहीं आया। सर कितना ट्रांसफर कर दे रियलाइजेशन में? आप देख लो, अगर कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे जीरो एज्यूम कर ले। तो 50 और जीरो विच एवर इज लोअर, तो जीरो हो जाएगा बेटा, जीरो ट्रांसफर होगा। क्या आपका कोई पेमेंट होगा? सर आंसर इज नो। कोई भी क्लेम नहीं आया तो कोई भी पेमेंट नहीं होगा। क्या कुछ रिजर्व आपका बचा हुआ है फ्री? तो आंसर इज
यस, पूरा का पूरा जो रिजर्व है बेटा वो पूरा का पूरा फ्री बचा है, तो उसको क्या कर दोगे आप 50,000 को पूरा आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे पार्टनर्स में। क्लियर है? आ जाओ देख लेते हैं इसकी एंट्री, बहुत सिंपल सी है। ट्रांसफर का कोई एंट्री नहीं हो जाएगा क्योंकि आपने ट्रांसफर यहाँ पे किया ही नहीं, तो मैं इसको यहाँ पे ब्लैंक छोड़ रहा हूँ। पेमेंट आपका करना नहीं है, सॉरी यहाँ पे ट्रांसफर का एंट्री नहीं होगा, बट आपका यहाँ पे ये वाली एंट्री हो जाएगी पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने वाली। तो ये वाली पहली वाली एंट्री कुछ नहीं करोगे, आप पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे पूरा का पूरा 50,000 जो भी आपके पास रिजर्व है, ये पूरा का पूरा पार्टनर्स में चला जाएगा। ठीक है, ये 50,000 आपने यहाँ पे चला गया। सेम एंट्री यहाँ पे भी आप अगर करना चाहो कंबाइंड एंट्री में, तो 50,000 यहाँ पे पार्टनर में आप लिख दोगे, रियलाइजेशन में नील हो जाएगा। यहाँ पे आप 50,000 उनके ओल्ड रेशियो में ट्रांसफर कर दोगे। क्लियर है? यहाँ पे एंट्री नहीं होगी पेमेंट वाली। क्लियर? आई होप इतना आपको समझ में आएगा। तो बेटा ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया, बता दिया, रिवाइज करवा दिया। प्लीज इसको एक बार दो बार आपको देख लेना जैसा आपको नीड लगे अपने एग्जाम टाइम में। इसके बाद वाले वीडियोस में मैं आपको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे, इससे रिलेटेड जो पॉइंट होंगे वो डिस्कस करूंगा। और ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।